साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपके सिविल में कोई गलत रिपोर्ट गई हुई है जिसकी वजह से आपका सिविल खराब हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो आप उस सिविल को फ्री में कैसे ठीक करवा सकते हैं। साथियों, civil.com/free सिविल स्कोर, civil.com/free सिविल स्कोर, ये आप लिख के ये सिविल की वेबसाइट खुल जाएगी। इससे आप इसके ऑप्शन जैसे खोलेंगे, जैसे पेटीएम चलाना आसान है ऐसे ये चलाना आसान है। इसमें आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन वो मांगेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, लेकिन आप चाहें तो उसको फ्री में भी अपना चेक कर सकते हैं, वो फ्री में भी आप उसको ठीक करवा सकते हैं। जहां भी वो पैसे का ऑप्शन आ रहे हैं वहां पे नो थैंक्स कर दें, फिर आगे बढ़ें। फिर वो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड या ये ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी चीज वो मांगेंगे वहां पे आप अपलोड कर दें, अपनी ईमेल आईडी अपलोड कर दें। उसके बाद वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, वो मोबाइल नंबर डाल दें। उस मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी आ जाएगी और एक नया पेज खुल जाएगा। वो दोबारा आपसे पैसे मांगेंगे, वहां पे कैंसिल पे कांटे पे क्लिक करते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप इजीली जो भी आपने लोन नहीं लिया, कई बार होता क्या है कि बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी से क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। भाई आपने कोई लोन लिया ही नहीं, वो वहां अपडेट हो रहा है, या आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, और उस आपको आपने रिपे कर दिया टाइमली, लेकिन वो आप भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप भी दिख रहा है वहां पे। अब उसका हटाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यही है जो अभी मैंने बताया। सबसे पहले समझेंगे कि ये सिविल है क्या चीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये एक किस्म का आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, जो कि आपका फाइनेंशियल करेक्टर बताता है, आपका पैसे का चरित्र बताता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में आपका व्यवहार बताता है, आपकी नीयत बताता है कि इस आदमी को अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने पैसा दे दिया तो इसकी नीयत कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है, ये पैसा टाइमली देता है क्या नहीं, देगा भी क्या नहीं, इसकी मतलब नीयत में खोट है क्या नहीं, है तो कितने % खोट है। ये सिविल ये चीज को शो करता है। जब आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वो आपका चरित्र प्रमाण देखता है, प्रमाण पत्र को चेक करता है। जैसे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ऐसे ही ये फाइनेंशियल करेक्टर को आपके चेक करते हैं, आपके फाइनेंशियल करेक्टर को चेक करते हैं, आपके फाइनेंशियल चरित्र को चेक करते हैं, भाई इसका व्यवहार कैसा है। सबसे पहले किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जब आप लोन अप्लाई करते हैं, भले ही कितने कम का, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का भी अप्लाई कर रहे हैं, वैसे तो क्रेडिट कार्ड लेना अपनी कब्र खुद खोदना है, उसको ना खोदें। और बहुत से आदमी ने 8-8, 10-10 भी खोद रखी हैं, तो उसको बंद करने की कोशिश करें। लेकिन जब भी आप किसी भी तरह का लोन अप्लाई करते हैं किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास, वो सबसे पहले आपका सिविल चेक करते हैं। अब लोग कहते हैं कि सर मेरा सिविल ठीक है, मेरे को फिर भी लोन नहीं मिल रहा। कुछ ये कहते हैं कि मैंने तो इतनी इंक्वायरी नहीं करी। भाई बहुत ज्यादा अगर आप इंक्वायरी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके सिविल के ऊपर, आपके सिविल धड़ाम से नीचे गिरता है। और बहुत ज्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके सिविल के ऊपर। इंक्वायरी अगर आप एक महीने में 3-3, 4-4, 5-5 बार इंक्वायरी कर रहे हैं लोन के लिए किसी बैंक बाजार में या और किसी तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन बैंक में जाके, तो आप एक बात समझ लें, आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जाएंगे, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है, वो सभी सबसे पहले सिविल से रिपोर्ट लेंगी, वो वहां से आपकी इंक्वायरी करेंगी। जब वो वहां से इंक्वायरी करेंगी तो सिविल के पास रिपोर्ट चली जाएगी कि आदमी 5 बार एक महीने में इंक्वायरी कर रहा है, उससे आपका हंगर शो होता है, आपकी भूख शो होती है। अब बहुत से आदमी ये कहते हैं कि सर मेरा सिविल भी ठीक है, फिर भी मुझे लोन नहीं मिल रहा।
अरे भैया सिविल तो फाइनेंशियल चरित्र प्रमाण पत्र हो गया ना, फाइनेंशियल करेक्टर हो गया कि नीयत कैसी है। अब उसके बाद बैंक देखता है इसके पल्ले दाने कितने हैं, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन आज क्या है, यह रिपेमेंट कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ये चीजें बैंक सबसे पहले वो चेक करके और आपकी पेइंग कैपेसिटी देखता है। अब वो पेइंग कैपेसिटी कैसे दिखती है, कुछ आदमी हमारे पास आते हैं, सर मैं तो 80,000 रुपये कमा रहा हूं किसी बिजनेस से, या 80-70,000 रुपये मैं तो जॉब से कमा रहा हूं जी, फिर भी मेरे को लोन इश्यू नहीं हो रहा। अरे भैया बैंक एक चीज नहीं देखता, सबसे पहले करैक्टर देख लिया भाई इसका व्यवहार कैसा है। मान लो ठीक है आपका 800 प्लस है, तो व्यवहार आपका चरित्र जो है, फाइनेंशियल चरित्र जो है, सिविल जो है वो ठीक है। अब बैंक क्या देखेगा, नेक्स्ट स्टेप बैंक का क्या है, बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट देखता है। वो ये देखता है कि इस आदमी ने 70,000 रुपये 80,000 रुपये पर मंथ कमाए या 2 लाख भी कमाए, उस पैसे को ये बैंक में कितने टाइम रखता है। बैंक 4 बार चेक करता है, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। इन 4 डेट को देखता है आपकी। जब आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी को, वो सारे में खोपड़ा खराब नहीं करता कि सारे महीने इसने क्या करा। वो ये देखता है कि इसका बैलेंस जो था 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को, इन 4 तारीखों में इसका बैलेंस कितना था। क्या इसके 1-2 लाख पड़े थे, 5-7 लाख पड़े थे, या वो 70-80 हजार रुपए आए, क्या इसने वो 7 तारीख को ही निकाल लिए, या 14 को निकाले, या 21 से पहले निकाले, या 28 से पहले निकाले, या इसने निकाले ही नहीं। इससे क्या प्रूफ होता है कि अगर आपने वो पैसा आते ही निकाल लिया या 5-10 दिन में निकाल लिया, वो सारा ही पैसा निकाल लिया, मिनिमम बैलेंस छोड़ रखा है या मिनिमम बैलेंस भी नहीं छोड़ रखा है, तो बैंक को ये लगता है कि इसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है डावाडोल है, इसके पास अभी पैसा नहीं है। पैसा तो इसके पास आ रहा है किसी बिजनेस से, व्यापार से, काम धंधे से या जॉब से, लेकिन उसको ये स्टोर नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा है, हंगर है, इसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे ही पैसा आता है तुरंत इसको निकाल लेता है। ऐसे आदमी को बैंक अवॉइड करता है लोन देने से। उसके बाद आपकी आईटीआर देखते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कितनी है, पक्के का पैसा आपके पास कितना है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से आदमी कच्चे भी काम करते हैं, वो भी चीज बैंक देखता है। और कच्चे को भी कंसीडर बैंक कर देता है, एचडी बोलते हैं उसको, होम डिस्कशन। बैंक का आदमी आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आके देखता है कि हाँ भाई इसकी इतनी इनकम है। पेइंग कैपेसिटी जब बैंक को लगती है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको पैसा दे देता है। अगर आपका सिविल डाउन है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, या आपकी सैलरी स्लिप नहीं है, बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं कर रहे, या जॉब करते हैं तुरंत पैसा निकाल लेते हैं, या आईटीआर आपकी कम है, तो भी आपको मिलने के लोन चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर मिलता है तो आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, अपना सिविल ठीक रखेंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट ठीक रखेंगे, आईटीआर टाइमली भरेंगे और अच्छी आईटीआर भरेंगे, तो आपको आरओआई बहुत कम मिलेगा। अगर आपका 850 सिविल स्कोर है तो हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठा है आपको लोन देने के लिए, बशर्ते कि सिर्फ मैं क्लियर कर चुका हूं कि सिविल स्कोर सिर्फ मैटर नहीं करता कि सिविल स्कोर 850 है और बैंक में नंगड़ होए पड़े हैं, वहां 54 है ही नहीं, वहां 10,000 रुपये मिनिमम रखना था, वो वहां रखे ही 1,000 रुपये मिनिमम है, वो मिनिमम से भी कम है, फिर वो कोई मैटर नहीं करता सिविल। तो इस तरह से आप अपने सिविल को, अगर आपकी गलत इंक्वायरी कोई जनरेट हुई है या आपने कोई लोन ले रखा है और वो लोन आप रीपे कर चुके हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं, आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से, किस साइट पे जाके आप फ्री में अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं लगभग 1400 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखे, आगे डिसेंट एडवाइस लिखे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं,
फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 का है, आपका 50 करोड़ का लोन है, आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आया हुआ है, रिकॉल नोटिस आया हुआ है, या सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का नोटिस आया, 13(4) का है, सिंबॉलिक पोजीशन का है, फिजिकल पोजीशन का है, डीएम साहब का नोटिस आया, आपकी आरसी कट चुकी है, 138 का नोटिस आया, सेक्शन 25 का नोटिस आया, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस है, तो आप वो सभी लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लेके मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का या पर्सनल मीटिंग करने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं।